नरेंद्र मोदी ने आज राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ 84 के सिख दंगों पर मोदी का मरहम है, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की शहादत की तस्वीर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या की थी और इसी के बाद सिखों के खिलाफ देश में दंगे भड़क गए थे। इंदिरा गांधी ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में छिपे सिख आतंकी भिंडरावाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और आज इंदिरा गांधी की बरसी के ठीक 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिख दंगों में मारे गए 3,325 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सीधे सीधे तौर पर इसके राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि सिखों की बरसों से चली आ रही मांग पर नरेंद्र मोदी ने ध्यान देते हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाने की यह कोशिश की है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी संवाददाता, बल्कि 3 सहयोगी संवाददाता रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और राहुल सिन्हा होंगे, जो दिल्ली और केंद्र की राजनीति को बड़े नजदीक से देखते रहे। हमारे साथ पत्रकार जर्नैल सिंह हैं इस वक्त, जिनकी किताब देश में बहुत से लोगों ने पढ़ी, कब कटेगी 84। उनके साथ भी चलेंगे, बात करेंगे और कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले रवि त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली के कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं के नाम आए, जो छूट गए वो भी, जो अब तक फंसे हुए हैं वो भी, उन सब से आपने अक्सर बात की है। आज वो सब कैसा महसूस कर रहे होंगे? देखिए, अगर इस मास्टर स्ट्रोक का सबसे बड़ा असर कहीं पड़ेगा रोहित, तो दिल्ली पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव का माहौल बन रहा है और अगर चुनाव होता है तो जो सिख वोटर है उसको किस तरह से टारगेट किया गया इस एक फैसले के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लगभग 10 से 12% के आसपास आबादी मानी जाती है दिल्ली में सिख आबादी, और उसको टारगेट करना। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि SIT का गठन किया जाना चाहिए और उसकी बात भी कही थी जब सरकार उनकी बनी थी तब। लेकिन ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो सकते हैं दिल्ली में सिख बहुल आबादी है और दिल्ली में जो कांग्रेस की इमेज है खासतौर पर सिखों को लेकर, सिख दंगों को लेकर, वो बिल्कुल एंटी इमेज है। तो वैसी स्थिति को भुनाने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और जो भी हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो और तमाम नेता जो हैं उनका नाम गिनाकर, और उसके बाद कांग्रेस पर एक बड़ा अटैक है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भी उस वोट को छीनने की कोशिश है इस माध्यम से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो सिख लोग हैं इनको वोट टारगेट किया था और वहां वोट पाए भी थे। अगर बात करें, जर्नैल सिंह जी बैठे वहां पे आपके साथ, जर्नैल सिंह जी के इलाका यानी पश्चिमी दिल्ली में सिख बहुल इलाका, तिलक नगर विधानसभा सीट हो गया, उसके आसपास के जितने विधानसभा सीट है उन सब पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अच्छा तरह से बढ़त हासिल की थी। कई सीटें जीती भी थी, कई पर अच्छा दूसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। रवि, बेशक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मुआवजे से जख्म भरते नहीं, ये भी इस बात को बेहतर जानते हैं लोग। और दूसरी बड़ी चीज, मेरे साथ यहाँ HS फुल्का साहब भी आ गए हैं स्टूडियो में, और मैं इस बात को यकीन मानता हूं कि जब वो अदालती लड़ाई लड़ रहे थे बरसों से, तब आम आदमी पार्टी नहीं थी, और आज भी जब केस पैरवी करने के लिए जाते होंगे तो वो बात बाहर रख के जाते होंगे कि आम आदमी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक है। या जर्नैल सिंह ने जब वो किताब लिखी थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सपने में कि वो आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी बनेगी और उसके टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। जर्नैल सिंह, क्या आप इसको राजनीति मानते हैं आज जो उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया? देखिए, 1984 का मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, चाहे मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं बाद में या जो भी कह लीजिए। मैं एक बात और करना चाहूंगा, सरदाना साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ मुआवजों से जख्म नहीं भरे जाते हैं, और ये लड़ाई मुआवजों की नहीं है। मुआवजे 2 बार पहले भी आ चुके हैं, 3.5 लाख, लेकिन कभी भी दर्द भर नहीं सका। लड़ाई है सज्जन कुमार और टाइटलर जैसे लोगों को सलाखों के पीछे देखने की, फांसी पर चढ़ता हुआ देखने की। इसलिए दूसरी बात, आपने जिक्र किया था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए। ये दंगे नहीं थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के 24 घंटे बाद तक कोई सिख की हत्या नहीं हुई थी और 3 दिन तक हत्याएं हुई और उसके चौथे दिन एक भी हत्या नहीं हुई, क्योंकि 3 दिन ये सरकारी प्रायोजित आतंकवाद या सरकारी प्रायोजित दंगा कह सकते हैं आप, जिसमें सिर्फ सिख मारे गए थे। और कांग्रेस पार्टी जिसने ये एक कुकर्म करवाया था, आज वो खुद समाप्ति की ओर है, अपने पापों की, उसका पाप का घड़ा भर चुका है। सज्जन कुमार और टाइटलर जैसे लोग आज भी उसकी पार्टी के माननीय सदस्य हैं और वो CWC के मेंबर भी थे अभी, जगदीश टाइटलर। इन्होंने अपने उन कर्मों से, उन पापों से कुछ नहीं सीखा। फिर मैं एक बात कह देता हूं कि सिर्फ
मैं आज एक चैनल के साथ किसी पीड़िता के पास गया था, सुरजीत कौर जी के पास, जो संत नगर में रहते हैं। उनके पति मार दिए गए थे, उनके देवर मार दिए गए थे। तो एक सवाल पूछा उनसे, बोले कि ये जो मुआवजे मिले, तो उनका बेटा साथ में बैठा था गुरपाल सिंह, तो वो बोला हम दोगुने मुआवजे वापस कर सकते हैं, लेकिन हमारे कातिल हमको दे दो। मैं फिर कहता हूं, सिख कौम इतनी गैरतमंद है कि इस मुआवजे का दोगुना सरकार को दान कर सकती है, लेकिन सज्जन कुमार और टाइटनर को अगर मोदी जी सजा दिलवा पाते हैं, इन जैसे कातिलों को सजाएं दिलवा पाते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा। जी फुल्का साहब बोलिए। देखिए, ये जो मूव है सरकार का, इसका तो हम वेलकम करते हैं, और ख़ास करके मैं अपनी तरफ से और सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि ये किया, चाहे छोटा सा, बहुत छोटी सी ये बात है जो मुआवजा दिया, चाहे बहुत लेट दिया, और ये जो 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो पैकेज डिक्लेयर किया था 717 करोड़ का, वो पूरा दिया नहीं। उसमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपया अभी बाकी बचता था, और ये 165 करोड़ रुपया जो अभी डिक्लेयर किया है वो बनता है जो मोदी सरकार ने। चाहे इन्होंने लेट किया, 5 महीने हो गए, 5 महीने में कुछ नहीं किया, मगर अब जो एनिवर्सरी आ रही थी, 30वीं एनिवर्सरी, उसके ऊपर किया। ये कुछ जो लोग बहुत ही, जिनको जो उठ ही नहीं सके, जिनके परिवारों के परिवार तबाह कर दिए गए, और उनके बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास स्कूलों को, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस तक के पैसे नहीं है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चे उस टाइम के, जो उन्होंने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा, वो पढ़ नहीं सके, नशे में पड़ गए, उनके लिए ये काफ़ी राहत है, और इसलिए ये पैसा भी दिया तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया। मगर जैसे आपने ये बात कही कि ये जो इंसाफ की बात है, देखिए हम कहते हैं कि देश का कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, देश के कानून को लागू करो। इंसाफ वाली बात है, ये मुआवजा इंसाफ का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इंसाफ की जगह पे मुआवजा, वो देश का कानून नहीं अलाउ करता। मुआवजा भी देना है, जो बहुत लेट मिला। शुरू में 1985 में सिर्फ 10,000 रुपया मिला था, ये थोड़ा करके मिल रहा है। अगर इकट्ठा मिल जाता तो ये फैमिली सेटल हो जाती, इनका कुछ बन जाता, मगर अब थोड़ा करके भी करके दिया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ जो डिमांड है दोषियों को सजा दिलवाने की, देश का कानून जो है उसको सबसे ऊपर रखने की, ये स्नेह मैसेज पहुंचाने की कि जो पॉलिटिशियन है वो कानून सबसे ऊपर है। क्या आपको लगता है फुल्का साहब, आप इतने बरसों से इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कानून के ऊपर राजनीति हावी रही है इस मामले में? खासतौर पे बहुत ज्यादा रही है, बहुत राजनीति ही रही है। किसी ने कानून को लागू करने का तो सोचा ही नहीं है अभी तक, और इसीलिए दिल्ली में ऑफिशियल फिगर के मुताबिक तकरीबन 3,000 सिखों का कत्ल हुआ, और सिर्फ 30 लोगों को कत्ल के किस्सों में अभी तक सजा हुई है, और किसी भी जो बड़ा लीडर था किसी को सजा नहीं हुई। जे हालत थी, और 237 केस तो पुलिस ने खुद ही बंद कर दिए, जो कोर्ट में भेजे तक नहीं। उनके लिए जो केजरीवाल की सरकार ने SIT बनाई थी, और जब हम SIT डिमांड को लेके हमने शुरू की थी, ये मांग शुरू की थी 2013 में, तो वहां पे आके धरने पे केजरीवाल भी बैठे थे, वहां पे धरने पे आके उस टाइम ये विजय गोयल थे बीजेपी के प्रधान, वो भी बैठे थे, वहां पे बीजेपी वालों ने भी पूरी सपोर्ट की थी, पार्लियामेंट में भी कहा था, अकालियों ने भी सपोर्ट की थी। तो वो SIT की डिमांड जो केजरीवाल ने उसमें कैबिनेट में ऑर्डर कर दिया, मगर वो नोटिफिकेशन इशू होने से पहले ही केजरीवाल की सरकार नहीं रही, यूपीए गवर्नमेंट ने उसके बाद वो SIT को रोक दिया। अब 5 महीने से सरकार ने रोका हुआ था, अब इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस SIT को ऑपरेशनल करें, और जो केस बंद कर दिए पुलिस ने उनको रीओपन करके उनको री इन्वेस्टिगेट कराया जाए। चलिए हम एक छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को इस पर दिखाते हैं, उसके बाद रविंद्र मैं आपके पास आता हूं इस पर और बात करने के लिए। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को आखिर राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। 1984 के सिख दंगों पर पीएम मोदी ने मारा है मास्टर स्ट्रोक। इंदिरा गांधी की शहादत दिवस से ठीक पहले मोदी ने सिख दंगों से प्रभावित लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि मोदी ने यह कदम दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया है। सिख दंगों के जख्मों पर मोदी मरहम तो लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वोट बैंक का गणित भी है। विरोधी मोदी के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं।
आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में कुल आबादी में 6% से ज्यादा सिख है। सबसे ज्यादा सिख आबादी पश्चिमी दिल्ली में 9% और नई दिल्ली एरिया में 4% है। इसके बाद पूर्वी दिल्ली का नंबर आता है, जहां सिखों की 3% आबादी रहती है। चांदनी चौक में भी करीब 4% सिख रहते हैं। जाहिर है, अगर दिल्ली के 6% सिखों का वोट एक मुश्त बीजेपी के खाते में आ जाए तो सरकार बनाने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जी, इसी के साथ हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी संवाददाता हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार, और साथ ही दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल सिंह पत्रकार हैं और एचएस फुल्का जो कि वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ परमजीत सिंह सरना साहब भी आ रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद सरना साहब आपके पास आऊंगा, आप बने रहिएगा जी न्यूज के साथ, जल्दी लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएसजीएमसी यानी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने आज ऐलान किया कि 84 के दंगा पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो आज सरकार ने 5 लाख रुपया 1984 के विक्टिम्स को 3300 कुछ के उन्होंने बोला है कि देंगे। पहली तो बात इससे कहीं ज्यादा है, ये लिस्ट अपग्रेड करनी पड़ेगी। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, एक रोशनी की किरण हमारे को नजर आती है। लेकिन ये पैसा जो है उनके जिनका नियर एंड डियर वन गया है उसकी कीमत नहीं हो सकती। आज भी लोगों के जख्म हरे हैं, आज भी सज्जन टाइटलर जैसे यहाँ पे खुले घूम रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ मिलना चाहिए। रिहेबिलिटेशन की लड़ाई है कि उनके कारोबार, उनके मकान, उनका आवास मिलना चाहिए। तो सुना आपने मंजीत सिंह को। हमारे साथ परमजीत सिंह सरना भी आ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, और मेरे साथ अनुराग ढांडा भी आ गए, मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से। वो भी इस पर लगातार अपनी नजर बनाए रखे हैं और खासतौर पर इस मामले पर जो राजनीति हुई है पिछले कुछ समय में उसको भी करीब से देखते रहे हैं। सरना साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या इस मामले को दिल्ली के संभावित चुनाव से जुड़कर देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है जी कि मैं ये समझता हूँ कि 84 दंगा पीड़ितों के लिए जो राजनीति लोग करते हैं वो जिंदगी से खिलवाड़ करने की बात है। पर मैं आज मोदी सरकार का, राजनाथ सिंह जी का इस बात के ऊपर स्वागत करता हूँ कि उन्होंने 84 के मौके के ऊपर 5-5 लाख का जो मुआवजा दिया है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसकी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। पर इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि पिछले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 750 करोड़ का मुआवजा दिया था। उसमें कई स्टेटों ने उनको बांटा नहीं था। तकरीबन 200 करोड़ रुपए के करीब तो पंजाब सरकार के पास अभी पड़ा है जो राइट विक्टिम्स को नहीं मिला है। ये पैसा सेंट्रल सरकार खुद देवे, चाहे अपने ड्यूटी लगावे, पर खुद डायरेक्टली बांटे उनको। दूसरा, मैं ये भी बेनती करनी चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में मैं तिलक विहार में देखता हूं, उनके घरों की हालत, रहने सहने की हालत ठीक नहीं है। उसमें से कुछ रकम उनके घरों को संवारने के लिए, उनके घर को चीज़ें लेने के लिए वो मुहैया कराएं, और ताकि उनके रहन सहन का ढंग अच्छा हो, जिससे एक अच्छी बात हिंदुस्तान के बारे में सब जगह जा सके। और उनके आसपास जो अमेनिटीज़ हैं, सिविल अमेनिटीज़ हैं, वो भी उनको पूरा करे। और आखिर में मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि तकरीबन 30 वर्ष हो गए, 25 वर्ष, 26 वर्ष हो गए मुकदमा चलते हुए। उस मुकदमे जो जिनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, उसको लंबा ना किया जाए। चाहे स्पेशल कोर्ट्स बने, चाहे कैसे भी हो, वो एक दफ़ा जो है निपटारा होना चाहिए। भाई ठीक है, फैसला हुआ है, उसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको जो भी सजा हिंदुस्तान के कानून मुताबिक है उनको मिलनी चाहिए। और ये जो है ताकि दोबारा ऐसी घटना, कोई भी घटना करने की सोच ना सके। ठीक, लेकिन मैं जो सिख जत्थेबंदियां इस मामले को लेती, जी हाँ जी जी बोलिए, पूरी कर लीजिए अपनी इस मामले को लेती है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को पिछले 30 वर्षों में बुलाने नहीं दिया है। कई पार्टीज हैं जो राजनीति करती हैं इनके ऊपर अपने, मैं उनको गुरेज करूंगा कि उनके ऊपर राजनीति मत कीजिए, उनको जीवन सुधार ऊंचा करने के लिए प्रयास कीजिए। उनके बच्चों को इस सही जगह में मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, और सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी ये फैसला करे कि परिवार के एक मेंबर को
नौकरी जो है वो जरूर मुहैया कराएं। ठीक, लेकिन एक चीज है रविंद्र, क्या आपको लगता है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि आज दिल्ली में चुनाव की संभावना है, इसलिए सरकार ने सिखों के जख्मों पर भले मरहम लगाया हो लेकिन कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने का फैसला किया है? देखिए रोहित, अगर भूत, वर्तमान और भविष्य के नजरिए से देखा जाए तो मोदी सरकार और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक तो है, एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी हमेशा कहते रही है कि कांग्रेस ने सिखों को दर्द दिया, इस फैसले से वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिखों के हमदर्द हैं। और जाहिर तौर पर तत्कालिक रूप से देखा जाए तो सिख राजनीति जो दिल्ली की है इस पर तो असर पड़ेगा अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो, लेकिन दूरगामी अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं संकेत एमएल खट्टर को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया था। और अगर खुदा न खास्ते महाराष्ट्र के हालात पंजाब में होते हैं, अकाली दल से संबंध टूटता है तो बीजेपी पूरी तरह सड़क पर न हो, बल्कि सिख राजनीति में जो वर्चस्व अकाली दल कांग्रेस का रहा है उसमें कहीं ना कहीं घुसपैठ करते हुए दिखे और उसमें एक बड़ी भूमिका भी निभाए। ये दूरगामी पॉलिटिक्स है। इस फैसले से जाहिर तौर पर यह मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी और कांग्रेस का तत्कालिक और दूरगामी राजनीति को देखते हुए। चलिए, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जर्नैल सिंह से पूछेंगे कि वो दिल्ली की राजनीति में भी हैं, राजनीति का मैदान एक बार फिर साफ सुथरा किया जा रहा है दिल्ली की, और उसमें बतौर आम आदमी पार्टी के नेता अब जर्नैल सिंह से पूछेंगे वो क्या सोचते हैं, क्या इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए या नहीं। छोटा सा ब्रेक, जल्दी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 84 के दंगों पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को क्या राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जयवीर शेरगिल आ गए, इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जर्नैल सिंह हैं जो कि पत्रकार हैं, हमारे साथ एचएस फुल्का हैं जो कि इस मामले की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले कई बरस से अदालत में, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग ढांडा और रवि त्रिपाठी इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। जर्नैल सिंह, ब्रेक के पहले हमने बात आप पर छोड़ी थी, क्या इस मामले को आपको लगता है दिल्ली के चुनाव से जुड़कर देखा जाना चाहिए, जो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कभी भी संभावना हो कि चुनाव होगा? भाजपा की ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे कोई उनको सिख वोटर का लाभ मिलेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुआवजा 3,325 लोगों को, फिर मैं कह दूं 3,325 लोगों को मिलेगा, लेकिन लाखों सिख जो हैं वो इंसाफ चाहते हैं। वो सज्जन कुमार और टाइटलर को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। वो गुजरात के दंगों में जिस तरह एसआईटी बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की, तकरीबन 150 लोगों को उम्र कैद, 20 लोगों को फांसी की सजा हुई, माया कोडनानी जैसे मिनिस्टर को सजा हुई, उसी तरह से 1984 के कत्लेआम के दोषियों को सजा मिलते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये सजा दिलाने में मोदी जी कामयाब होते हैं तो जरूर सिख वोटर को कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी। कुछ पैसे, चंद पैसों से नहीं, हाँ उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जिनकी माएं आज बर्तन मांजने को मजबूर हैं, जिनकी बच्चियों की आगे शिक्षा नहीं हो पा रही, जिनके घर टूटे हुए हैं, उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी, और ये उस लिहाज से हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ की बात अगर आप देख लें तो जब तक इंसाफ नहीं होता हम फिर कह देते हैं रीओपनिंग ऑफ केसेस होना चाहिए। सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 6 लोग अभियुक्त थे, 5 लोगों को सजा हुई, लेकिन सज्जन कुमार फिर छूट गए। वही दिल्ली पुलिस के 5-6 अफसरों ने उसके लिए बयान दिया। क्या अभी तक मोदी सरकार ने उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया? उनको चैलेंज करना पड़ेगा। 1992 का मामला है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज तक सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। आज इतने साल हो गए हैं, वो मामला दर्ज करना पड़ेगा, रीओपनिंग ऑफ केसेस करनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। अभी आखिरी बात कह दूं, त्रिलोकपुरी 30 साल पहले इसी के 32 नंबर ब्लॉक में 450 सिखों का कत्ल हुआ था, जहां पुलिस के एसएचओ शूरवीर त्यागी ने यह कत्लेआम कराया था, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। आज फिर हालात बिगड़ने लगते हैं। अगर भाजपा सरकार की मंशा अच्छी है, इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं। अगर वाकई वो इंसाफ दिलाना चाहती है, भारत को अगर वाकई उन आजादी के आंदोलन के लोगों की सपनों का भारत बनाना चाहती है, तो एंटी कम्युनल वायलेंस लॉ को जल्द से जल्द पारित करना पड़ेगा, जो मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल तक पारित नहीं हो सका। हाँ, फिर हम जरूर इसका स्वागत करेंगे। ठीक, जयवीर शेरगिल, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर पहले ही कांग्रेस को दिल्ली से आउट कर चुकी बीजेपी अब इस कदम के सारे बच्ची कुची कमर भी तोड़ना चाहती है कांग्रेस की? रोहित जी, 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले जहां तक तो मुआवजे का सवाल है, ये एक नेक फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं।
पर अगर हम इसको दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, और मुझे लगता है एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसका दो कारण है। पहला, आपको याद होगा दिसंबर 2006 में जब कांग्रेस ने 712 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, जो 7 लाख पर विक्टिम 84 राइट्स के लिए और 7 लाख पर विक्टिम गुजरात राइट के लिए किया गया था। उस वक्त मोदी जी ने गुजरात के लिए सिर्फ 2 लाख और उसको भी कम करके 1 लाख कर दिया था, और हमने 7 लाख किया था सिख और गुजरात के लिए। तब राजनाथ सिंह जो नए तब चीफ बने थे, उन्होंने कहा था ये ऐसा लग रहा है कि एक समुंदर में बूंद के बराबर है। इंग्लिश में कहा था अ ड्रॉप इन दी ओशन। तो अगर उनकी इतिहास की तरफ देखें और उनका जो रवैया हमारे 7 लाख की तरफ था पर विक्टिम, और आज उन्होंने उसको 5 लाख कर दिया है, तो मुझे लगता है ये एक सिर्फ राजनीतिक चाल है। पहले त्रिलोकपुरी में इन्होंने कोशिश की, अब ये कर रहे हैं, पर इसका कोई, जैसा कि पत्रकार कह रहे थे, इसका इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर मेरी मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अपनी 21 दिसंबर 2006 स्पष्ट तारीख बताऊंगा, जब कहा था ये एक समुंदर में बूंद के बराबर है, और हमारे 7 लाख को जब टोका था और आज उसको 5 लाख कर दिया है। 712 करोड़ का पैकेज। मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा छोटी सी, और आज वो जो गुजरात जो स्टेट ने 1 लाख भी अनाउंस किया था, मुझे शक है कि आज उनको वो 1 लाख भी मिला है कि नहीं। राजनीतिक पार्टियों के लिए पैसा दुख तोलने का पैमाना हो सकता है, लेकिन जर्नैल सिंह की बातों में 4 दफे आपको जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का नाम शायद नहीं सुनाई दिया, और वो पिछले 30 बरस से आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बिल्कुल सुनाई दिया रोहित जी। हम हर जगह, हर पैनल, हर चैनल, हर प्रिंट मीडिया में कह चुके हैं, अगर कोई दोषी है, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हर न्यायालय, 9 कमीशंस, इतनी प्रोब चल रही है, ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हमने किसी को किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है। आज भी जो कोई न्यायालय जो फैसला देगा वो सर आंखों पर। सर, आपने टिकट कैसे काटी थी, पूरे देश ने देखा था। आप प्रोटेक्शन ना देने की बात करते हैं, लेकिन टिकट देने को तैयार रहते थे। जब भी रोहित जी टिकट काटने की एक को नहीं देकर उसके घर के दूसरे आदमी को देते हैं, तो कैसे आप कहते हैं कि दामन साफ है और हमारी भावनाएं उनके लिए ठीक है? भावना अगर आप उठा के देख लीजिए, जो 1984 के दंगों, 2002 जो हमने उनसे पीड़ित विक्टिम्स के लिए किया है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कौन सी सरकार ने, बीजेपी ने तो आज 5 लाख किया, हमने 7 लाख किया है। आपको लगता है 2002 आपका 84 धो देगा या धो देना चाहते हैं आप उससे? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने माफी मांगी है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2002 तक माफी भी मांगी है कि नहीं? ये इनकी नीयत दिखाता है। मैं आपको, आप कहते किया क्या है, मुआवजा, माफी पूरे मीडिया के सामने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, गुजरात में विक्टिम्स को 1 लाख तक नहीं मिला और आज तक माफी भी नहीं मांगी। पैसा नहीं तोल सकता पर माफी तो मांग सकते हैं, वो भी नहीं हुआ आज तक। सर, माफी कैसे मांगी थी आपको भी पता है, उस पर बार बार जाएंगे तो लंबा समय जाया हो जाएगा। फुल्का साहब कुछ बातें कहेंगे और जर्नैल सिंह भी उधर से कुछ कह रहे हैं। फुल्का साहब बोलिए। पहली बात मनमोहन सिंह ने मांगी, जिसके अपने घर के ऊपर अटैक हुआ था, वो भी कांग्रेस के लीडरों ने जाके किया था। दूसरी बात, ये लिस्ट है, 50 फौजी मारे गए, फौजी जो सर्विंग ऑफिसर थे, उनके लिए आज तक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन तक नहीं पास हुआ। अब आगे वाली बात, ये एक चार्जशीट है, सज्जन कुमार इसमें मुलजिम है। 8 अप्रैल 1992 को इस चार्जशीट पे एसीपी और एसएचओ ने साइन कर दिए। 3 या 4 दिन में ये कोर्ट में फाइल हो जानी चाहिए थी, आज तक ये कोर्ट में फाइल नहीं हुई। और ये पहले तो ये कांग्रेस सरकार इसको लेके बैठी रही, आज ये 5 महीने से जो मोदी सरकार इसको लेके बैठी है। हम ये कहते हैं आज जो मोदी सरकार का जो ये कदम है, ये उन्होंने स्टेप उठाया है, ये तो वेलकम मूव है, पर इसके साथ साथ यही चार्जशीट जिसको लेके इन्होंने, भाजपा ने, अकाली दल ने पूरा सपोर्ट किया था, जल्दी से जल्दी कोर्ट में फाइल होनी चाहिए, ये एकदम कोर्ट में जल्दी से जल्दी फाइल हो। कांग्रेस ने तो इसको दबा के रखा है, अब ये सरकार इसको लेके चले। आगे वाली बात, ये लिस्ट है, ये लिस्ट नानावती कमीशन की, 587 में से 237 केस पुलिस ने खुद ही क्लोज कर दिए। और इसके लिए जो एसआईटी थी, केजरीवाल सरकार ने जो एसआईटी के ऑर्डर किए थे, वो कांग्रेस ने रोक दिया। उसके बाद अब 5 महीने से वो भी पेंडिंग पड़ी है। तो अब ये जो सरकार है, ये एसआईटी की सपोर्ट भाजपा ने और ये अकाली दल दोनों ने की थी। अब जल्दी से जल्दी इस एसआईटी को बना के जो जितने भी मुलजिम हैं उनको सजा दिलवानी चाहिए। ये सिर्फ पीड़ितों के इंसाफ के लिए नहीं, ये देश के कानून को, सबसे ज्यादा कानून को ऊपर रख के
कानून को लागू करने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक, जर्नैल सिंह आप रखिए अपनी बात, आप बीच में बोल रहे थे कुछ। मैं ये बताना चाह रहा था कि जिन एचकेएल भगत के इलाके में सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था, कत्लेआम के तुरंत बाद, पहले वो स्टेट मिनिस्टर थे और बाद में उनको बना दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर, जगदीश टाइटलर जी को आगे स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया गया और उनसे लिखवाया गया कि कोई दोषी नहीं है और उनको राज्यसभा की टिकट दी गई और वो राज्यसभा के मेंबर बने। आमोद कंठ ने एक सिख को गिरफ्तार किया, उसको राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवाया गया। जिन सीबीआई के डायरेक्टर मिस्टर शर्मा ने इनको क्लीन चिट दी जगदीश टाइटलर को और सज्जन कुमार के खिलाफ कहा कि कोई सबूत नहीं है, उनको अभी राज्यपाल बनाया गया था अभी साल 2 साल पहले। तो ये किया कांग्रेस ने न्याय के साथ, और ये समझते हैं कि कुछ पैसे फेंक के या कुछ चंद रुपये देकर इंसाफ हो जाएगा, या फिर मनमोहन सिंह से माफी, जैसे फुल्का साहब ने कहा, उनकी अपनी बेटी ने अभी किताब लिखी है जिसमें कहा कि हमारे घर पर अटैक हुआ था। तो ये भूला नहीं जा सकता कांग्रेस ने क्या। ये फिर वही है कि अगर मुआवजों से कांग्रेस का पाप नहीं धुला तो ये मुआवजों से ये दर्द जो भाजपा कर रही वो कम नहीं होगा। इंसाफ करना होगा, कातिल जिंदा हैं, गवाह जिंदा हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, केसेस रीओपन किए जाएं, दिल्ली पुलिस को ये जांच ना दी जाए क्योंकि वो खुद दोषी है। 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कुसुम दत्ता मित्तल कमेटी की रिपोर्ट है जिनमें से डीएसपी सेवादास, शूरवीर त्यागी जैसे लोगों को माथे पर कलंक बताया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद कुछ ठंडक पहुंच सकती है। इंसाफ तो तब भी नहीं होगा, लेकिन एक ऑनरेबल क्लोजर जरूर हो सकता है। जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। जनरल अनुराग ढांडा भी इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी जो लगातार इस मामले पर नजर रखे रहे हैं, कवर करते रहे हैं। अनुराग बोलिए आप। रोहित, इस मुआवजे का मतलब आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि बेशक इससे कोई राजनीतिक इसके मायने निकले ना निकले, लेकिन इसके द्वारा बीजेपी ने एक रिकॉग्निशन दिया है 1984 के दंगों से अपने आप को एसोसिएट किया है। क्योंकि अभी तक की अगर बीजेपी की राजनीति में देखें तो सिख चेहरे के तौर पर सिर्फ अकाली दल सामने होता था, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, कहीं भी अगर सिख चेहरा आपको आगे करना है तो बीजेपी के सहयोगी के तौर पर अकाली दल था। अब पहली बार सिख वोटर के इस पूरे वोट बैंक में घुसपैठ करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है, और ये बहुत बड़ा मुआवजा या बहुत बड़ा कदम नहीं है, लेकिन ये एक रिकॉग्निशन है, ये बताने की कोशिश है कि हाँ, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 1984 के दंगों के मुद्दे को, उन सारे पीड़ितों को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये एक पहला स्टेप हो सकता है जिसमें कि आगे आप बहुत सारे मूवमेंट देखेंगे। क्योंकि पंजाब में भी चुनाव आ रहा है, दिल्ली की भी सिख राजनीति में भी कहीं ना कहीं दखल बीजेपी देना चाहती है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया है मुद्दे को, और आगे इसमें और ज्यादा कदम ऐड हो सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है। जी, एचएस फुल्का। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात अगर आप नोट करें तो पहले जब भी कभी ये बीजेपी पंजाब के रिलेटेड या सिखों के रिलेटेड कोई इशू लेती रही है तो अकाली दल को साथ बैठा के, मगर इस बार अकाली दल को मालूम भी नहीं था कि ये अनाउंसमेंट जो हो रही है। और इस बार एक्टिव कौन था? इनका एक एमएलए आरपी सिंह, जो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मेरे साथ तल्लक था और मुझसे इंफॉर्मेशन लेके जा रहे थे, और वो ज्यादा एक्टिव था, वो इसमें आगे लगा था। तो इससे एक साफ नीति जाहिर हो रही है कि अब बीजेपी अकाली दल पे डिपेंड नहीं करना चाहती, बल्कि जो उनकी अपनी लीडरशिप है उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये भी इसमें बड़ी साफ जाहिर हो रही है। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एचएस फुल्का साहब, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक के बाद जर्नैल सिंह हमारे साथ हैं, परमजीत सिंह सरना साहब, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके पास आऊंगा, आप रहिएगा हमारे साथ। क्या वाकई बीजेपी ने इस मुआवजे का ऐलान करके 1984 में सिख दंगा पीड़ितों के साथ अपनी सहानुभूति जताई है, या फिर ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट।